क्या आप जानते हैं सिर्फ एक्सेल की हेल्प से आप अपने ऑफिस का काम बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने कलीग्स और बॉस को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं विकास अपने 5 वर्षों के कॉर्पोरेट अनुभव को आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है डिकोड एक्सेल, जहाँ पर आपको बहुत सारी एक्सेल रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली है और साथ ही साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो कि बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, जहाँ पर हम आज की वीडियो में एक्सेल के साथ में अपने फ्रेंडशिप की शुरुआत करने वाले हैं, जान पहचान बढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट से ओपन कर सकते हैं। एक विंडो का आइकन आपको दिख जाता है, तो यहाँ पर एक्सेल आपको ऊपर ही मिल जाता है, तो एक्सेल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज अ शॉर्टकट की विंडो आर, अगर आप प्रेस करते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक्सेल। वैसे ऑलरेडी मेरा एक्सेल टाइप है, तो हम एक्सेल टाइप करके यहाँ पे इसको ओके करते हैं। आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे होम है, न्यू है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देन इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं देखने, बट हमें आज जो करना है वो करना है ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करते ही आप इस तरीके के इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुक 1 करके, राइट, तो ये नाम, जैसे ही आप मान लीजिए दूसरी बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक 2 के नाम से आप आएगा। कंट्रोल N आप प्रेस करते हैं तो आप न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं, राइट। नाम को हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज अब इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो इस तरीके से आप नाम को सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के नाम से आ गया, राइट। हम लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ये QWERTY का सेक्शन है, क्विक एक्सेस टूल बार QWERTY, ये QWERTY कहलाता है। एक्सेल का आइकन बना हुआ है जहाँ पे आपको रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। द सेम कंट्रोल पैनल, इसके बारे में बताऊंगा, राइट, सारी चीजें। और इसके अलावा ये ऑटो सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं या ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करने वाले हो, राइट। सेव का ऑप्शन है, कंट्रोल S से भी सेव हो जाता है। ये जो साइन है आपका, ये है अंडू का। जैसे मान लीजिए कुछ डाटा मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मैंने ये डाटा कुछ यहाँ पे आप सभी के लिए, लेट्स सपोज हमने 3 नाम लिखे। अब हमारे को चाहिए कि हम नितिन हमें नहीं चाहिए, राइट, हम एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे 1 स्टेप बैक हुए हैं, राइट। अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो 1 मोर स्टेप हम बैक होते हैं। तो मतलब इस तरीके से हम स्टेप बैक जा सकते हैं। और जैसे ही हमने अंडू किया तो यहाँ पे रीडू का ऑप्शन आ गया। रीडू का मतलब अगर मान लीजिए गलती से कोई एक्शन आपका अंडू हो जाता है और आपको वो एक्शन दोबारा चाहिए तो उसको आप रीडू कर सकते हैं। दिस इज द रीडू एंड द अंडू एंड दिस इज द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते। मान लीजिए ये वाला जो बार है, आप जैसे शो बिलो द रिबन, तो यहाँ पे शो करेगा, राइट, इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। हम ऊपर ही लेकर जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे न्यू का कोई ऑप्शन चाहिए या ईमेल का ऑप्शन आपको रखना है तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं मिडिल ऑफ द पार्ट में, यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सर्च बार बहुत ही बेहतरीन एक टूल है। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला भूल जाते हैं, जैसे आपको सम करना है और आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे आए, आपने इसमें क्लिक करना है। अब जैसे कि आपको सम करना है, आप यहाँ पे लिखिए सम, देन यू विल गेट द सम फॉर्मूला। आपको नहीं पता कि डाटा सेक्शन में आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा, भूल गए फिल्टर कहाँ पे है, तो आप फिल्टर यहाँ पे टाइप कीजिए, देन यू विल गेट द फिल्टर। उसके बाद अगर हम चले राइट कॉर्नर में तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन है, तो वो मैं लॉगिन हूँ। अगर आप नहीं हो तो लॉगिन कर लेना, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल है जो मैं बता रहा था, मिनिमाइज है। आप या तो सीधा डायरेक्ट माउस से आप राइट क्लिक कर पेज को कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज शॉर्टकट की ऑल्सो अवेलेबल। विंडो पेज डाउन करते हैं, 2 टाइम पेज डाउन करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाता है। मैक्सिमाइज करना है तो आप विंडो पेज अप वाला बटन आप दबाना और इसके अलावा ऑल्ट स्पेस R से ये रिस्टोर हो जाता है। ध्यान देना, ऑल्ट स्पेस R। अब सेम उसी तरीके से ऑल्ट स्पेस X करते ही ये मैक्सिमाइज भी हो जाता है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं ऑल्ट F4 से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। न्यू वर्कबुक फिर से ले लेते हैं। ये तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप
उनके शॉर्टकट कीज को जरूर ध्यान से पढ़ें। अगर आप एक्सेल कर रहे हैं और आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती हैं तो मानो कि आपको कुछ नहीं आता। शॉर्टकट कीज बहुत जरूरी है एक्सेल में काम करते हुए, ये बहुत टाइम सेव करती है आपको। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर चलूँ, ये टैब्स हैं और ये इसको कहा जाता है मेन्यू बार, रिबन टैब्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा एक फाइल सेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। वापस बैक आते हैं और उसके नीचे ये है रिबन जहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रुप, मतलब बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनके आपको ग्रुप्स मिलते हैं। हर फंक्शन का अपना अलग अलग, जैसे क्लिपबोर्ड है जिसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट सब चीजें आती हैं। इसके अलावा फॉन्ट के अंदर आपको बोल्ड, इटैलिक, कलर, बॉर्डर, सारी चीजें अलाइनमेंट के लिए, ये मर्ज, सेंटर, सारी चीजें सब अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे मिलती है और ये ग्रुप कहलाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डाउनवर्ड एरो आपको दिख रहा है, अलादीन का चिराग आप कह सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जो फॉन्ट का छोटा सा सेक्शन हमारे को, छोटा सा ग्रुप हमारे को यहाँ पे दिखता है ये वाला, तो इससे ज्यादा एडवांस काम हम यहाँ पे उसके साथ कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स हमको मिल जाते हैं। अगर आपको ये रिबन सेक्शन नहीं चाहिए तो कंट्रोल F1 कीजिए, देन ये गायब हो जाएगा। कंट्रोल F1 वापस कीजिए, ये वापस से आ जाएगा। या तो आपका ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, फुल स्क्रीन मोड आप करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब आपको बड़े स्क्रीन पे काम करना है, राइट, तब ये काम आता है। और यहाँ पे जाइए और वापस से आ जाइए। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑलवेज शो रिबन कीजिए। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजों को कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं, दिस इज द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स को मैं बताने से पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा वर्किंग एरिया है, जहाँ पे हम काम करेंगे, चाहे हमारा डाटा एंट्री का हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो मतलब सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। ये शीट कहलाती है। अभी हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं। दिस इज द शीट 1। जो हमारी बुक है, बुक के अंदर एक शीट होती है, मतलब बुक के अंदर पेजेस होते हैं। द सेम वे ये नोटबुक है हमारी, और नोटबुक के अंदर हम यहाँ पे पेजेस पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी शीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप या तो इसको इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस आइकन पे जाके आपने जस्ट क्लिक करना है, देन उसके बाद ये एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट की के साथ में इंसर्ट करना है तो आप शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो भी आप देख रहे हैं 8, 9। जब आप शॉर्टकट की के साथ शिफ्ट F11 करते हैं तो ये आपके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। अपने माउस के साथ में इसको इंसर्ट करते हैं तो ये आपके राइट साइड में इंसर्ट। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इस शीट के ऊपर, और इस शीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ABCD कॉलम्स है हमारे, और ये 1 2 3 4 5 6 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे रो कहलाते हैं। दिस इज द रोज एंड दिस इज द कॉलम्स एंड यस, जो हमारा ये एक सिलेक्टेड एरिया है, इसको हम कहते हैं सेल। कॉलम और रो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो वाला जो एरिया बनता है, वो जो बॉक्स बनता है, वो आपका सेल्स कहलाता है। और इस सेल्स के नाम को, ये जो सेल है जहाँ पे हमने सेल लिखा है, D कॉलम हो गया और रो 4, तो D4 इसका नाम हो। नेम बॉक्स जो हमारे सेल्स का एड्रेस या उसका नाम आपको बताता है। और उसके बाद आपको लेकर चलता हूँ आगे फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार का ये जो है एरिया, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। यहाँ पे आप कुछ भी इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए विकास आपने इंटर किया, जो भी सिलेक्टेड सेल होगी उसमें आपको विकास इंटर होते हुए दिखाई देगा। ऐसे ही अगर सेम वे में अगर मैं सेल के अंदर में इंटर करता हूँ कुछ, तो ये आपको फंक्शन यहाँ पे भी दिखाई देगा। अगर मैं कुछ 2 नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, राइट, ऐड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा 3। अब देखिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारे को सेल में दिखाई दे रहा है B10 में 3, बट इन फॉर्मूला बार अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताएगा। यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे फॉर्मूला। तो उम्मीद है समझा पा रहा हूँ। अब आप इसको एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक और ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी इसको एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं किस तरीके से लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, राइट एंड पे कैसे पहुंच पा रहा हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, आप समझिए। जब आप राइट एरो करेंगे तो 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट एरो पे आप 1 स्टेप बैक आते हैं। अब जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाएंगे तो आप एंड पे पहुंच जाएंगे, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट पहुंचेंगे तो आप बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे। इन द सेम वे अगर आप डाउनवर्ड एरो प्रेस करेंगे तो आप 1 स्टेप डाउन जाएंगे, अपवर्ड में 1 स्टेप अप जाएंगे। अब जैसे ही कंट्रोल की के साथ में करते हैं तो आप एंड पे पहुंच जाते हैं, कंट्रोल पेज अप करते हैं तो सीधा बिगिनिंग पे आप पहुंच जाते हैं। तो ये तो बात हुई जिस तरीके से आप
आप मूव कर रहे हैं। अब आगे लेकर चलता हूँ। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे ये जो एरो की का काम है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं तो उस शीट में आप प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे कौन सी और शीट है, तो आप इस एरो की मदद से आगे जाकर आगे लास्ट वाली एंड वाली सारी शीट्स आपको देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी कौन सी शीट पे आपको जाना है उस पर क्लिक कीजिए, देन उसके बाद ओके कीजिए तो आपको शीट पे आ जाएंगे, वो शीट एक्टिव हो जाएगी और उस शीट के ऊपर आप काम कर सकते। ये तो हो गई बात शीट्स की। इसके अलावा अगर मैं आपको लेकर चलूँ आगे तो यहाँ पे रेडी है, रेडी मीन्स ये आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ विकास, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंटर का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये कहता है रेडी। अब हम दूसरा डाटा इसमें एंटर करने को तैयार है, तो ये स्टेटस शो करता है कि आप कौन से मोड में है। एंड उसके बाद ये मैक्रो है, मैक्रो ऑटोमेशन के काम आता है, आने वाली वीडियोज में बताऊंगा आगे। ये एक्सेसिबिलिटी मतलब बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अभी जैसे ये इन्वेस्टिगेट बता रहा है, कुछ चीजें हमने इसमें गड़बड़ करी है, वो क्या है ये बता रहा है कि ये सारे नाम इस तरीके से डिफॉल्ट शीट नेम लिखे हुए हैं, राइट। ये वार्निंग दे रहा है कि इस तरीके की शीट के नाम ना लिखे। हम कुछ शीट्स को डिलीट कर देते हैं, तो सेलेक्ट कीजिए और ओके। अब एक शीट है तो अब आप देख पा रहे हैं एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो। ये और भी चीजों में काम आता है। जैसे मान लीजिए मैंने विकास लिखा और इसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया रेड एंड फॉन्ट भी रेड दे दिया मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टिगेट और यहाँ पे इन्होंने ये वार्निंग दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट का कलर भी रेड हो गया है और उसका कलर भी रेड हो गया है, बैकग्राउंड कलर भी। इस वजह से ये दिक्कत हमें आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक किया मतलब ये हट गया है, हमारे को ये दिख रहा है गुड टू गो। हम अब आगे बढ़ सकते। पेज प्रीव्यू किस तरीके से हम अपने पेज को देखते हैं, राइट। इसके अलावा जूम एंड जूम आउट, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, प्लस के आइकन पे करके आप जूम को बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ऑल्ट प्लस, ये मैक्सिमाइज करेगा और इसके साथ में कंट्रोल ऑल्ट माइनस ये मिनिमाइज करेगा। ये तो था इंटरफेस के बारे में कि किस तरीके का इंटरफेस आपको होता है, एक्सेल में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आज आपने अच्छे से जानी होंगी। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है और कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी रहूंगा। और साथ ही साथ में थोड़ी सी जान पहचान एक्सेल के साथ में हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे एक लेवल आगे चलेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसमें डाटा को एंटर करते हैं, किस किस तरीके के डाटा हम एंटर करने वाले हैं और फॉर्मेटिंग किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजों को जानने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ में, सीखने और सिखाने की जर्नी में बने रहिएगा और साथ साथ सीखेंगे और सिखाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से हम इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।